और अब आपको आज की एक और बड़ी खबर के बारे में बताते हैं जो तेलंगाना से आई है। आपको याद होगा वर्ष 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला नाम के एक छात्र ने आत्महत्या की थी और तब कहा गया था कि यह छात्र दलित था, इसके साथ यूनिवर्सिटी में भेदभाव हुआ, इसलिए इसने आत्महत्या कर ली और यह बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। रोहित वेमुला का नाम आप सबने सुना होगा, लेकिन आज इस मामले में तेलंगाना की पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। तेलंगाना पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच पूरी करने के बाद यह बताया है कि रोहित वेमुला असल में दलित था ही नहीं और उसकी मां ने उसका फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया था और इस बात से यह छात्र डरा हुआ था कि अगर लोगों को उसकी सच्चाई पता चल गई तो फिर क्या होगा, और इसी वजह से उसने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। उसे यह डर था कि बहुत जल्दी यह बात उजागर होने वाली है कि वो दलित नहीं है और उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो झूठा है। लेकिन हमारे देश में रोहित वेमुला को एक दलित छात्र बनाकर उसकी आत्महत्या पर जबरदस्त राजनीति पहले ही हो चुकी है और कांग्रेस ने तो इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में भी बाकायदा शामिल किया है। कांग्रेस ने वादा किया है घोषणा पत्र में कि वो शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को समाप्त करने के लिए रोहित वेमुला एक्ट लेकर आएगी, यानी रोहित वेमुला के नाम पर एक्ट ही रख दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि रोहित वेमुला तो दलित थे ही नहीं और अब उनकी जो कहानी सामने आ रही है वो ये है कि उन्होंने एक फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था। हालांकि रोहित वेमुला के परिवार ने इसका जोरदार खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और पुलिस ने जो कुछ कहा है, अभी पुलिस के इस बयान को वो कोर्ट में जाकर, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां उसे वो चैलेंज करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि तेलंगाना में भी अभी कांग्रेस की ही सरकार है